आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। मनुष्य के कर्मों का फल तो मनुष्य को भुगतना ही पड़ेगा, इसमें शंका वाली बात बिल्कुल नहीं है। हमें कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसीलिए हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर। कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसीलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सज़ा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देंगे। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, सुलभ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वालों को अच्छा और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं हो सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ता ही है। इस समय हम जो कुछ भुगत रहे हैं या हमारे ही पिछले जन्मों या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्य या बुरे कर्मों का, पाप का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है। वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ भी पता नहीं है। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। मगर सत्संग दंड को कम कर सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस के झेलो या रो कर झेलो। हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा, फिर रो कर झेले या हंसकर। रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो, यह एक उत्तम या कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। फिर दुष्ट कर्म क्या करें? प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल भोगने को मिलेंगे। धन दौलत, सुयश, खुशियाँ, सफलताएं, सुखी परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल है। और पीड़ा, दुख, बीमारियां, आफत, दुखी परिवार, रोना ही हमारे बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल अब हमें मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इसी जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने, श्री कृष्ण ने कहा, भगवान मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कुछ कुकर्म नहीं किए, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता है कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहाँ पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आकर कांटा चुभाया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल
6 साल से दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसीलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि इसका फल क्या होगा। इसी के लिए सभी शास्त्रों, वेदों, पुराणों में यही बात बतलाई गई है कि जो भी कर्म करें सोच समझ के करें, बुरा कर्म करने से बचने का प्रयास करें और हर दिन पूजा पाठ या मंदिर जाके यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे माता, मुझसे आज कोई गलती ना हो जाए, किसी का दिल मेरे वजह से ना दुख जाए और मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो। ऐसी प्रार्थना करके ही आपको मंदिर से या घर के मंदिर से सुबह के समय बोलकर भगवान के सामने से जाना है, ताकि आपको अपना मार्ग याद रहे और आप बुरे कर्म से बचे रहें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।